आज की सदगुरुदेव की अमृतवाणी है 196 नंबर की। ऐसे गे तक पढ़ा अज्ञ ही बना, ऊ में अंकित होता हृदय पर, ज्ञ का ज्ञान होता अज्ञ न रहता। सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि हे प्राणी, तू बाहर की पढ़ाई तो खूब पढ़ लेता है, हर तरीके का कोर्स कर लेता है, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, मतलब कमाई के साधन के लिए साक्षर हो जाता है। लेकिन जीवन के लिए साक्षर कब बनेगा? जब जीवन के लिए साक्षर बनेगा तभी तू उस अक्षर को प्राप्त करेगा। और जीवन में ही तू साक्षर नहीं है, अनपढ़ है, तो कह रही हैं गुरुदेव तू उस अक्षर को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो अक्षय है, जो अज्ञात है। तो कह रही हैं गुरुदेव कि बाहर की पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कि इस सृष्टि को चलाने वाली ईश्वरीय शक्ति वो मुझे चला रही है, सबको चला रही है, वो कितनी सुंदर होगी। यदि वो ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर से निकल जाएगी तो मेरी ये पढ़ाई क्या मुझे जन्म मरण से मुक्ति दिला देगी? ये पढ़ाई क्या मुझे शांताकारम भुजंग शयनम के दर्शन करा देगी? तो कह रही हैं गुरुदेव कि ऐसे ज्ञ तक पढ़ लिया। गुरुदेव के पास में बहुत पढ़े लिखे लोग आए होंगे, तो कह रहे हैं ऐसे ज्ञ तक पढ़ लिया लेकिन तू अज्ञ रहा। अब कितनी बड़ी बात बता दी भावी योगी संत ने कि तूने पूरी पढ़ाई पढ़ ली फिर भी तू मूर्ख, फिर भी तू अज्ञ, अज्ञानी, मूढ़ रहा। तो फिर अब चक्कर पड़ गया कि ये क्या बात हुई। संत कौन सी पढ़ाई के लिए ऐसा कर रहा है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई पढ़ ली फिर भी मैं अज्ञ रहा। कहा ना गुरुदेव ने एक बार अपनी ही अमृतवाणी में कि जब मैं तेरी दुनिया में आया तो मैं अनाथ था। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सब रिश्तेदार थे, फिर भी मैं अनाथ था। पर जब तू मेरी दुनिया में आया तो मैं सनाथ बना। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक ज्ञान है। ये ज्ञान कौन कराते हैं? संत। यदि ये ज्ञान नहीं है तो वो अनाथ है। जिसको भगवान ने नहीं अपनाया और जिसने भगवान को नहीं अपनाया वो प्राणी अनाथ है। क्यों? क्योंकि हमें सत्य के रास्ते पर चलाने वाला, हमें सदाचार का पाठ पढ़ाने वाला, हमें सनातन सुख देने वाला, सनातन सुख की पहचान कराने वाला, शाश्वत धन की प्राप्ति कराने वाला कौन है? वो ऊ में। वो ऊ में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? हमारे अंदर विराजमान है। अब हमारे अंदर विराजमान है, उसका ज्ञान कौन कराता है? हमें हमारे भावी योगी संत। जब ये हमें ज्ञान होता है तभी वो गैसे ज्ञानी। पढ़ तो लिया, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गणेश, गैसे घड़ी, अड़े खाली। अड़े खाली यानी कह रही है प्राणी तू खाली खाली रहा, अड़े के जैसी रहा, कुछ भी नहीं प्राप्त किया तूने। बोला क ख ग सबके पीछे अ आता है, लेकिन उस ए को जाना नहीं और आतुर रहा संसार को पाने के लिए। तो बाहरी धन के लिए खूब विद्या पढ़ ली, खूब पढ़ाई ले ली, लेकिन विद्या तो पढ़ी पर विनय प्राप्त नहीं हुआ, तो पात्रता अपात्रता में बदल गई। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है, विनम्रता का भाव देती है। पढ़ के तो तू अपने आप में लाट साहब बन गया, लाट साहब नहीं बन गई। बस मैं ही बड़ा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। घर का काम सीखा नहीं, अच्छी बातें सीखी नहीं, झुकना सीखा नहीं, नम्रता सीखी नहीं, तो कुछ नहीं सीखा। यही ज्ञान नहीं कि तुझे ये संसार छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा, तो तू क्या लेके जाएगा? तू क्या मुंह दिखाएगा तेरे भगवान को कि तू क्या लेके आया? अरे मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर था, इंजीनियर था, बिजनेसमैन था, मैं करोड़पति था। तो वो तो यहीं का ही रह जाएगा। क्या किया तूने? जैसे एक बार एक गांव में मंदिर बनाते हैं तो सब
चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा मांगते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेठ होता है, वो 10,000 रुपये का चेक दे देता है। और खुश हो गए लेने वाले तो कि 10,000 रुपये का चेक दे दिया इस सेठ ने, ये तो बहुत कमाल का सेठ है भाई, अब तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बस पहले के ज़माने की बात थी, ज़्यादा सस्ती का ज़माना था। अब 10,000 रुपये का चेक लेके गए और वहाँ मंदिर को सुचारू रूप से चलाने वाले थे, संभाल रहे थे, उनको दिया तो बोले बैंक से लेके आओ। लेने के लिए गए तो बोले इस पे तो देने वाले के साइन ही नहीं है। तो बोले साइन के बिना कैसे निकलेंगे पैसे। तो सोचे भाई सेठ जी भूल गए होंगे। सेठ जी के पास गए, जाके बोले सेठ जी आपने तो साइन ही नहीं किए, साइन तो करो। बोले साइन कैसे किए, ये तो गुप्त दान है, ये तो गुप्त धन है। तो बोले गुप्त तो है लेकिन मिलेगा कैसे बिना साइन के। बोले बस मेरा तो इतना ही काम था, मैंने तो 10,000 लिख के दे दिए। तो ये ही प्राणी की पढ़ाई है। प्राणी पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन बड़ी चतुराई लगाता है। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं जब तक तुम्हारे अंदर गुप्त धन है उसको प्राप्त नहीं करोगे, वो गुप्त ही रहेगा। और उसके गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के साइन चाहिए, सद्गुरु के ऑटोग्राफ चाहिए, तब जाके हम भाव का चेक बनेंगे और इसकी बैंक में काम आएंगे। तब हमारे अंदर से प्यार भाव भक्ति निकलेगी। चालाकी तो कर लेते हैं लेकिन क्या चालाकी करी, ये कोई गुप्त धन हुआ। तो कह रही हैं गुरुदेव यदि तेरे हृदय में ब्रह्मा विष्णु महेश अंकित होते तो तू ज्ञानी कहलाता और अज्ञ नहीं रहता, तू मूर्ख नहीं रहता। लेकिन तू पढ़ के भी मूर्ख ही रहा, कुछ ही नहीं प्राप्त कर पाया। सिकंदर ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पैसा कमाया, लास्ट में वो यही कह के मरा कि मरूँ तो हाथ बाहर निकाल देना, क्यों बाहर के धन के लिए मैंने ज़िंदगी बिता दी। लेकिन आज मैं मर रहा हूँ तो ये धन मेरे कोई काम नहीं आ रहा। बाहर का धन सुख दे सकता है लेकिन प्राणी के अंदर नम्रता नहीं दे सकता। प्राणी किसी का आदर नहीं कर सकता, किसी व्यवहार अच्छा नहीं कर सकता, किसी को गले से नहीं लगा सकता, किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। तो वो पढ़ाई क्या काम आएगी, वो कोई पढ़ाई काम नहीं आएगी। आज प्राणी को मैं देख रही हूँ, कोई पुत्र का सुख मांग रहा है, कोई पति का सुख मांग रहा है, कोई पत्नी का सुख मांग रहा है कि हमारे पास इतना धन है, नौकर है, चाकर है, गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुदेव, जिसको सत्संग का सुख मिल गया, जिसको तेरे चरणों का सुख मिल गया, जिसको भक्ति का सुख मिल गया, जिसको ईश्वरीय सुख मिल गया, ये सारे सुख तुच्छ है। लोग औरों से काम करवा के बड़े बनते हैं। ये शरीर दिया है तो खुद तेरा काम कर। देखिए शरीर रूपी मशीन कितना स्वस्थ रहेगी और तू औरों का भी काम कर। लेकिन खुद के काम के लिए औरों की तरफ देखता है तो औरों में रत हो जाता है और जीवन यूं ही व्यतीत करके चला जाता है, मूर्ख ही बना रहता है। क्या काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, खाली भक्ति ही काम आएगी प्राणी के। और किसी के कल्याण के लिए कोई काम किया वो काम आएगा। जीवन को अनमोल बना लो गुरुदेव के सत्संग से और नहीं आलस्य में पड़े रहो। हम तो उठ नहीं सकते, उठ क्यों नहीं सकते, सोओगे नहीं जल्दी तो उठोगे कैसे। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं इस पढ़ाई में, सुबह से लेकर पूरी ज़िंदगी भर, सुबह से लेकर शाम तक क्या। लेकिन भगवान के नाम पे वो 2 मिनट नहीं बैठ सकता। और बैठेगा भी तो किस लिए बैठेगा, कि मेरी नौकरी में अच्छा रहे, मेरे बिजनेस में अच्छा रहे। अरे तू भगवान के पास बैठेगा तो भगवान अपने आप ही तेरी नौकरी बिजनेस में अच्छा करेगा। अब तू पढ़ाई याद करेगा तो पेपर में अच्छा करेगा, पढ़ेगा ही नहीं, भगवान को कहेगा भगवान पेपर अच्छा हो जाए तू कराना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो बाहर की पढ़ाई के साथ जीवन की पढ़ाई भी करनी चाहिए। और जीवन की पढ़ाई करेगा वो शांत रहेगा, अपने जीवन को सफल बनाएगा और उसको भक्ति का सुख प्राप्त होगा और उसको उस अलौकिक धन की प्राप्ति होगी कि नश्वर धन के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। ओम शांति शांति प्रशांति।